वैश्विक ऊर्जा और समुद्री व्यापार के लिहाज से अहम माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक महत्वपूर्ण विकास सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां एक नया समुद्री मार्ग उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कमर्शियल जहाज अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से पार कर रहे हैं। यह रूट पारंपरिक मार्ग और हाल ही में ईरान द्वारा बनाए गए नियंत्रित मार्ग से अलग बताया जा रहा है। इस बदलाव को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक संभावित राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग डेटा के विश्लेषण से ये संकेत मिले हैं कि कम से कम 4 बड़े जहाज, जिनमें तेल, एलएनजी और सामान्य कार्गो शामिल हैं, इस नए रूट से होकर गुजर चुके हैं। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से बचते हुए ओमान की समुद्री सीमा के भीतर से होकर गुजरता है, जिससे जहाजों को अपेक्षाकृत सुरक्षित और कम जोखिम वाला रास्ता मिलता है। इस दौरान जहाजों ने मुंसजम पेनिनसुला के पास से गुजरते हुए अपने ट्रांसपोंडर को भी अस्थायी रूप से बंद किए, जिससे उनकी लाइव ट्रैकिंग सीमित हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रमुख टैंकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रास अल खैमा के पास से ओमान की सीमा में प्रवेश करते हुए आगे बढ़े। इनमें 2 बड़े क्रूड ऑयल टैंकर और एक एलएनजी कैरियर शामिल थे, जो लाखों बैरल तेल और ऊर्जा संसाधनों का परिवहन कर रहे थे। इसके अलावा एक भारतीय झंडे वाला कार्गो जहाज भी इसी नए मार्ग से होकर गुजरता हुआ देखा गया, जो दुबई से रवाना हुआ था और ओमान के डिब्बा पोस्ट के पास उसकी अंतिम लोकेशन दर्ज की गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ईरान के द्वारा पहले अपने समुद्री नियंत्रण क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर निगरानी और अनुमति आधारित व्यवस्था लागू की गई थी। वहीं क्यूसेन आइसलैंड और लॉरक द्वीप के बीच एक संकरे रूट से गुजरने वाले जहाजों की जांच भी की जाती है और उनसे शुल्क वसूल जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में नए ओमान आधारित रूट का उभरना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।